नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं। प्रबोध पाठ्यक्रम दोस्तों अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जो कि हिंदी सिखाने के लिए तैयार किया गया, खासकर केंद्रीय कर्मचारी जो कि हिंदी नहीं जानते हैं और राज्य स्तरीय कर्मचारी जो कि हिंदी नहीं जानते। थोड़े से पैसे देने होते हैं, 1 से लेकर 500 के बीच में देने होते हैं और उसके बदले में उनको पारितोषिक इनाम भी मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि जो तरीका है वो डायलॉग फॉर्म में दिया गया और इंग्लिश के माध्यम समझाया गया, तो सीखना आसान हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्रबोध पाठ्यक्रम है जिसको इंग्लिश में प्रबोध कोर्स कहते हैं, किट 6 है, पार्ट 40 से 43 यानी लेसन 40 से 43 है। जनवरी किट है, भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा जो है जिसे तैयार किया गया है, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और ये सेंट्रल और स्टेट लेवल के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया जो कि हिंदी सीखेंगे। लेकिन तरीका उनका क्या रहा भाई? इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश से हिंदी सिखा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी सिखा रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि हम लोग तो हिंदी जानते हैं ना, तो उसी हिंदी के बदौलत इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे, एक डायलॉग फॉर्म में है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज जो है 5 प्रश्न जो कि एक कहानी है, और ये 5 प्रश्न को पहले जानेंगे, उसके बाद इसे किस तरह से जो है बोल सकते हैं इंग्लिश में वो भी सीखेंगे। सेंटेंस बहुत ही, जो कि कहानी भी हम लोग सुनाते हैं इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीधा हम लोग आ गए हैं 5 प्रश्न पे। ने की रचना, ने जो है ने कर्म को कहा, तो ये व्याकरण की बात है। ने की रचना कर्म प्लस को कहा की। नहीं समझ में आ रहा, जाहिर सी बात है, समझने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखेंगे यहाँ। लेकिन कहानी समझिए, क्योंकि कहानी एक बादशाह अकबर का है, उनके दरबार का है। वहाँ के दरबारी खासकर बीरबल जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे उनका। तो पहले कहानी जो है मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, जो कि ऐसे ही हम लोग बात करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए, एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। बादशाह ने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। उनका पहला प्रश्न था, फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? एक दरबारी तुरंत बोला, जहां पना गुलाब। दूसरे ने कहा, कमल। बीरबल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बीरबल तो बुद्धिमान थे। फिर देखिए, बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया, सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? एक दरबारी ने तपाक से कहा, जहां पना गाय का दूध। दूसरे ने कहा, बकरी का दूध। कुछ दरबारियों ने भैंस का दूध को सबसे उत्तम बताया। बीरबल केवल मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि बीरबल थे। अब आगे की स्टोरी को समझते हैं हम लोग। ये 5 प्रश्न है, 2 प्रश्न तो हो चुका है, 5वां प्रश्न तक आते आते देखिए क्या स्थिति रहता है। अकबर ने अगला सवाल किया, सबसे मीठी चीज क्या है? एक दरबारी ने कहा, हुजूर बर्फी। दूसरे ने कहा, रसगुल्ला। और अन्य दरबारियों ने भी किसी न किसी मिठाई का सबसे अच्छा बताया। अकबर अब भी बीरबल की चुप्पी पर हैरान थे कि भाई सब बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा। बादशाह ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा पत्ता कौन सा है? किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। तो कुछ सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, बादशाह, नीम का पत्ता। इसका पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। कुछ ने तुलसी, तो किसी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया। उन्होंने कहा, ये पवित्र है, पूजा का काम आते हैं। अकबर मुस्कुराते हुए 5वां प्रश्न किया, सभी बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह कौन है? सभी ने एक स्वर में कहा, बादशाह अकबर। ठीक है। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनकर बादशाह को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर भी बीरबल चुप थे।
बादशाह ने कहा, बीरबल तुमने कुछ भी नहीं कहा। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कपास का फूल सबसे सुंदर होता है। ठीक है, कपास का फूल सबसे सुंदर होता है। देखिए बीरबल की चतुराई और बीरबल के जो प्रश्न थे उसको इस तरह से, तो कपास का फूल सबसे सुंदर होता है, इसके रेशों से बने कपड़े मनुष्य के शरीर को ढकते हैं। जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सभी लोग ने जो कहा गुलाब कमल वगैरह कहा था, तो इन्होंने कपास कह दिया। बीरबल ने आगे कहा, माँ का दूध सबसे उत्तम होता है, मिठास जवान में होती है जिससे मीठे शब्द निकलते हैं। उत्तर सुनकर अकबर भी मुस्कुराने लगे। बीरबल ने पत्तों में पान के पत्ते को सर्वश्रेष्ठ बताया। पूजा में काम आने के साथ साथ रिश्तेदारों और मेहमानों का स्वागत पान से ही किया जाता है। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सारा दरबार उत्सुक था। बीरबल ने कहा, सभी राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इंद्र वर्षा के देवता हैं। वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती हैं, जीव जंतु जीवित रहते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता पूर्ण जवाब सुनकर अकबर और सभी दरबारी को अपार प्रसन्नता हुई। सबके चेहरे खिल उठे। तो दोस्तों, ये तो थे बीरबल और बीरबल की बुद्धिमत्ता। अब इसी चीज़ को जो है अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है, तो आप लगातार बने रहिएगा और सीखिए किस तरह से बोलना है। अगर आप इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं तो ये ऐसे ही कहानी को जो है रिपीट करिए। दोस्तों 5 क्वेश्चंस, इंग्लिश में इसे 5 क्वेश्चन कहेंगे। और देखिए, एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। इसे बोलने के लिए इस तरह से इसको इस तरह से बोलेंगे, वंस द कोर्ट ऑफ किंग अकबर वॉज इन सेशन। ठीक है, एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। वंस द कोर्ट ऑफ किंग अकबर वॉज इन सेशन, यानी सेशन को दरबार कह रहे हैं। ठीक है, तो वंस द कोर्ट ऑफ किंग अकबर वॉज इन सेशन। बीरबल सहित सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। ऑल द कोर्टियर्स इंक्लूडिंग बीरबल वर प्रेजेंट। ऑल द कोर्टियर इंक्लूडिंग बीरबल वॉज प्रेजेंट देयर। क्या बोलेंगे? बीरबल सहित सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। ऑल द कोर्टियर इंक्लूडिंग बीरबल वर प्रेजेंट देयर। बादशाह ने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। इसको कैसे बोले? बादशाह ने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। तो बोलेंगे दोस्तों इस तरह से, द किंग स्टार्टेड आस्किंग द किंग पूछने शुरू किए। द किंग स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस द टेस्ट टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द कोर्टियर। फिर से सुनिए क्या बोलेंगे। द किंग स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चन टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द कोर्टियर। नेक्स्ट है उनका पहला प्रश्न था, फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? ठीक है, आपका भी हो सकता है। तो हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर अमॉन्ग ऑल फ्लावर्स। तो क्या था उनका पहला प्रश्न? उनका पहला प्रश्न था, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर अमॉन्ग ऑल द फ्लावर्स। विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर अमॉन्ग ऑल द फ्लावर्स, यानी कि उनका पहला प्रश्न था, फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है। कुछ एक दरबारी तुरंत बोला। ठीक है, एक दरबारी तुरंत बोला, यानी कि वन कोर्टियर इमीडिएटली सेड। एक दरबारी तुरंत बोला, वन कोर्टियर इमीडिएटली सेड, योर मेजेस्टी, यानी कि जहां पना। गुलाब, यानी कि रोज। योर मेजेस्टी रोज। दूसरे ने कहा कमल। द अदर सेड लोटस। बीरबल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। बीरबल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया। ठीक है, द किंग आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन बोल सकते हैं। द किंग आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन।
सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? हुज मिल्क इज हुज मिल्क इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस। सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? हुज मिल्क इज मोस्ट न्यूट्रिशियस। हुज मिल्क इज मोस्ट न्यूट्रिशियस। एक दरबारी ने तपाक से कहा, यानी कि सॉरी, यहाँ बोलना वन कोटियर्स इमीडिएटली रिप्लाइड। वन कोट तपाक से कहा का मतलब रिप्लाइड। वन कोटियर इमीडिएटली रिप्लाइड। वन कोटियर, कोटियर ने दरबारी, वन कोटियर इमीडिएटली replied, your majesty. One courtier immediately replied, your majesty cow's milk. Your majesty cow's milk. दूसरे ने कहा, said another said another said uh, goat's milk. Goat's milk. कुछ दरबारियों ने भैंस। some courtiers said buffalo's milk. ठीक है, milk was best. Some courtiers said buffalo's milk was said. बीरबल केवल मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। kept बीरबल only kept smiling, did not say anything. बीरबल केवल मुस्कुराते रहे, बीरबल only kept smiling, did not say anything. बीरबल only kept smiling, did not say anything. ठीक है, अब देखिए अकबर ने अगला प्रश्न यानी अगला सवाल किया। इसको कैसे बोलेंगे? अकबर आस्क्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर आस्क्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठी चीज क्या है? ठीक है, ठीक है, सबसे मीठी चीज क्या है? व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग? व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग? व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग? सबसे मीठी चीज क्या है? एक दरबारी ने कहा, हुजूर बर्फी। A courtier immediately one courtier said हुजूर, या हुजूर को आप योर मैजेस्टी भी कह सकते हैं। हुजूर बर्फी। अनदर दूसरे ने कहा रसगुल्ला। अनदर सेड रसगुल्ला। एंड अदर courtiers also named one sweets or the other as a other as a best. ठीक है, अदर देखिए, अदर courtiers also named one sweets और द अदर एज द बेस्ट, यानी कि अन्य दरबारियों ने किसी न किसी मिठाई को सबसे अच्छा बताया। अकबर अब भी बीरबल की चुप्पी पर हैरान थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज। अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज एट बीरबल साइलेंस। अकबर अब भी बीरबल की चुप्पी पर हैरान थे। अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज एट बीरबल साइलेंस। अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज। अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज। अकबर वॉज स्टिल सरप्राइज एट बीरबल साइलेंस। तो दोस्तों ध्यान से सुने। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर बादशाह ने अगला प्रश्न पूछा। द किंग आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा पत्ता कौन सा है? विच लीव्स इज द बेस्ट? विच लीव्स इज द बेस्ट? ठीक है, सबसे विच लीव्स इज द बेस्ट। किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। ठीक है, नो वन आंसर्ड इमीडिएटली। किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। नो वन आंसर्ड इमीडिएटली। नो वन आंसर्ड इमीडिएटली। कुछ सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, बादशाह नीम का पत्ता। ठीक है, आफ्टर सम थॉट अ कोर्टियर सेड, किंग या योर मैजेस्टी, नीम लीफ। ठीक है, इसका पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि जैसे कि इट्स लीव्स क्योर्स मेनी डिजीज। इट्स लीफ क्योर मेनी डिजीज। कुछ ने
तुलसी को तो कुछ ने केले के पत्ते को अच्छा बताया। सम सेड तुलसी एंड सम सेड बनानाज लीफ वॉज गुड। सम सेड तुलसी एंड सम सेड बनानाज लीफ वॉज गुड। कुछ ने तुलसी तो कुछ ने केले को पत्ता बचाया। सम सेड तुलसी एंड सम सेड बनाना लीफ वॉज गुड। दे सेड उन्होंने कहा ये पवित्र है। दे सेड दीज आर हॉली। दे सेड दीज आर हॉली एंड आर यूज टू वर्शिप। एंड यूज टू वर्शिप यानी कि पूजा के काम में आते हैं। यूज टू वर्शिप। दे सेड these are holy and they are used to worship या and used for and ऐसे ही हो सकते हैं and used for worship। ठीक है। अकबर मुस्कुराते हुए पांचवा प्रश्न किया। सभी बादशाहों में सभी बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह कौन सा है? सभी ने एक स्वर में कहा बादशाह अकबर। ठीक है। अकबर स्माइल्ड and asked the fifth question. Akbar smiled and asked the fifth question. Who was the best king among the all kings? Who was the best king? Who was the best king among all kings? Everyone said. Everyone said in one voice. Everyone said in one voice. ठीक है। एक स्वर में सभी ने एक स्वर में कहा बादशाह अकबर। Everyone said. Everyone said in one voice. King Akbar. everyone said in one voice King Akbar। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनकर बादशाह को बहुत प्रसन्नता हुई। King was very happy to hear the answer to the last question। King was very happy to hear the answer to the last question। King was very happy to hear the answer to the last questions। अब देखिए यहाँ पर है फिर भी बीरबल चुप थे। इवन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं स्टिल बीरबल वॉज साइलेंट। फिर भी या इवन बीरबल वॉज साइलेंट दोनों बोल सकते हैं। स्टिल बीरबल वॉज साइलेंट या इवन बीरबल वॉज साइलेंट। बादशाह ने कहा बीरबल तुमने कुछ भी नहीं कहा है ना। द किंग सेड बीरबल यू डिड नॉट से एनीथिंग। बीरबल यू डिड नॉट से एनीथिंग। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज कपास का फूल सबसे सुंदर होता है। On Birbal smiled and said, on this Birbal smiled and said, Maharaj, the cotton flower is the most beautiful. The cotton flower is the most beautiful. Cloth made from its fiber cover the human body। On hearing the answer, all courtiers started staring to each other। ठीक है। और इसके रेशों से बने कपड़े मनुष्य को शरीर को ढकते हैं। जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। ठीक है। तो फिर सोचिए कि इसके रेशों से बने कपड़े मनुष्य के शरीर को ढकते हैं। कैसे बोलेंगे? इस तरह से बोलेंगे क्लॉथ्स या देखिए the cotton flower is the most beautiful। Cloths made from its fiber cover the human body। On hearing the answer, all the courtiers started staring at each other। अब देखिए यहाँ पर है कि आप सोचेंगे कि ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। तभी क्लीन। बीरबल ने आगे कहा। ठीक है। बीरबल फर्दर सेड मदर मिल्क इज द बेस्ट। ठीक है। बीरबल ने आगे कहा मदर मिल्क इज द बेस्ट। मिठास जवान में होती है। स्वीटनेस इज इन द टंग जिससे मीठे शब्द निकलते हैं। ठीक है। विच गिव्स स्वीट वर्ड्स। अब देखिए उत्तर सुनकर अकबर भी मुस्कुराने लगे। Hearing the answer, Akbar also started smiling। Hearing the answer, Akbar
ऑल्सो स्टार्टेड स्माइलिंग। और बीरबल ने पत्तों में पान के पत्ते को सर्वश्रेष्ठ बताया। बीरबल पुट बीरबल पुट बिटर लीफ बीरबल पुट बिटर लीफ अमोंग द लीव्स। ठीक है, यानी कि पत्तों को सर्वश्रेष्ठ बताया, बीरबल ने पान के पत्तों को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब आगे के देखिए दोस्तों कि पूजा में काम आने के साथ साथ रिश्तेदारों और मेहमानों का स्वागत भी पान से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर से देखिए, बेटर लिव्स इज द बेस्ट। और इसके बाद देखिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज इन वर्शिप apart from being used in worship, relatives and guests are welcomed with vital leaf only। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सारा दरबार उत्सुक था। The entire court was eager to hear to the answer to the last questions। ठीक है, द एंटायर कोर्ट वॉज ईगर टू हेयर टू आंसर टू द लास्ट क्वेश्चंस। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सभी राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। बीरबल सेड, ऑफ ऑल किंग्स इंद्र इज द बेस्ट। ऑफ ऑल किंग इंद्र इज द बेस्ट। द कोटियर आस्क्ड इन सरप्राइज। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, कैसे, हाउ। बीरबल सेड, बीरबल बोले, इंद्र वर्षा के देवता हैं, वर्षा से वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु जीवित रहते हैं। बीरबल सेड, इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। रेन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल सर्वाइव। ठीक है, फिर से सुनिए। बीरबल सेड, इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। रेन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल सर्वाइव। हेयरिंग, ठीक है, बीरबल की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर अकबर और सभी दरबारियों को अपार प्रसन्नता हुई और सबके चेहरे खिल उठे। हेयरिंग बीरबल्स इंटेलिजेंट आंसर, अकबर एंड ऑल हिज courtiers were extremely happy। everyone's face lit up, यानी कि खिल उठे, चेहरे खुल उठे। तो दोस्तों ये था, जी हाँ, ये थे 5 प्रश्न इंग्लिश में कैसे बोलना था, ये मैंने बताया। अगर आपको भी इस तरह कहानियाँ बोलने में आनंद आता है तो यहाँ सीख कर दूसरे को जरूर सुनाइए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है 5 प्रश्न को मैंने बताया, और आप भी इसी तरह से दूसरों को भी बताइए। देखिए, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो तभी आपको पता चलता है कब कब आता है। और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।